ताड़पत्र एंड भोजपत्र, पाम लीव्स एंड बर्च बार्क। तो यहाँ पे जो है हमें ताड़पत्र एंड भोजपत्र के बारे में बताया गया है। इन एंशियंट टाइम मैन यूज पाम लीव्स एंड बर्च बार्क फॉर राइटिंग व्हाट वी कॉल manuscripts टुडे। ताड़पत्र मीन्स manuscripts written on leaves of palm leaves. भोजपत्र मीन्स manuscripts written on birch bark which is found in the Himalayas। तो यहाँ पे हमें बताया है कि एंशियंट टाइम में जो है मैन यहाँ पे पाम लीव्स एंड बर्च बार्क का जो यूज़ है वो लिखने के लिए करते थे। इसका मतलब हमें बताया गया है कि जो जैसे कि हम मनुस्क्रिप्ट आज कहते हैं, और ताड़पत्र मीन्स जो है वो मनुस्क्रिप्ट जिसको जो है पाम लीव्स यानी कि जो ताड़ का जो ट्री होता है उस पर लिखे जाते थे। तो ताड़ के ट्री पर जो लिखा जाता था उसे हम पाम लीव्स कहते हैं, जैसे कि अभी ताड़पत्र कहा जाता है। मनुस्क्रिप्ट्स यानी कि बर्च बार्क जो है हिमालय में एक जो पाया जाने वाला वृक्ष है बुर्ज नामक, उस वृक्ष के जो चाल है उस पर यह जो है लेख लिखे जाते थे, जिसे कि हम भोजपत्र कहते हैं। With the help of manuscripts written on palm leaves and bark of birch, we get the information about their language and lifestyle. Many such manuscripts have been found. Manuscripts written on palm leaves and bark of birch has information about the man of ancient India. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे मनुस्क्रिप्ट जो है लिखे हुए उनकी हेल्प से जो है हमें यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है, जिसमें जो है हमें उस समय में लोगों की लैंग्वेज क्या थी, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, वो काफ़ी लिखा हुआ हमें मिला है। और उसके बारे में बताया कि मैंने सर्च काफ़ी सारी हमें मनुस्क्रिप्ट्स जो है यहाँ पे मिली है। और मनुस्क्रिप्ट्स जो है ये यहाँ पे पाम लीव्स एंड बार्क ऑफ बर्च के लीव्स पर जो लिखी हुई है, इससे हमें जो है एंशिएंट इंडिया के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस समय में इंडिया में जो है उनके लोगों की लाइफस्टाइल वगैरह कैसी रही होगी, उस सब के बारे में हमें वहाँ पे जानने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स ड्राइंग जो है बर्च बार्क एंड पाम लीव्स जो है यहाँ पे भोजपत्र एंड ताड़पत्र जो है उसके बारे में यहाँ पे आपको ड्राइंग में इस पिक्चर्स में बताया गया है। सच manuscripts have preserved in temples and monasteries. They have text in the Sanskrit, Prakrit and Tamil. Even poem, dramas, stories and epics are also written on Tadpatra and Bhojpatra. They have also been preserved in the form of books. They give us knowledge about the custom of traditions, social beliefs, lifestyle of kings and science, education, medicines, animals, etc. तो यहाँ पे हमें बताया है कि मनुस्क्रिप्ट जो है वो अभी जो है यहाँ पे टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज में जो है प्रिजर्व यानी उनको सुरक्षित करके सेव करके रखा जाता है। दे हैव टेक्स्ट, वो जो है मनुस्क्रिप्ट्स वे संस्कृत, प्रकृति एंड तमिल लैंग्वेज में लिखी हुई मिली है। और काफ़ी सारे जो है हमें ड्रामा, पोएम्स, स्टोरीज़ वगैरह जो है ये भी हमें भोजपत्र एंड ताड़पत्र पर लिखी हुई देखने को मिली है एंड उसके बारे में हमें काफ़ी सारा जानने को मिला है। दे हैव ऑल्सो बीन प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि काफ़ी सारे जो है उन्हें बुक्स के फॉर्म में भी संभाल के रखा गया है। एंड दे हैव नॉलेजेस अबाउट customs and traditions, social beliefs, lifestyle of kings, science, education, medicines, animals, etc. तो यहाँ पे हमें बताया कि भोजपत्र एंड ताड़पत्र से जो है हमें उस टाइम पे रहने वाले जो किंग वगैरह थे उनकी जो है सोशल लाइफ, बिलीफ, लाइफस्टाइल वगैरह, उनका एजुकेशन, मेडिसिन सिस्टम क्या था एंड साइंस का जो है वह उन सब के बारे में हमें यहाँ पे जानने को मिलता है। तो इस तरह से सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में जो है भोजपत्र एंड ताड़पत्र जो है काफ़ी सारे यूज़फुल है कि जिसकी वजह से हमें जो है काफ़ी सारी एंशिएंट इन्फॉर्मेशन भी जानने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे जो है हमें भोजपत्र एंड ताड़पत्र के बाद जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनके बारे में बताया गया है कि इंस्क्रिप्शन से हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आर्टिकल्स विच वर कर्व्ड ऑन द मेटल्स एंड स्टोन्स आर कॉल्ड द सम इंस्क्रिप्शन। वी कैन नो अबाउट द हिस्ट्री फ्रॉम स्टोन इंस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आर्टिकल्स जो है जो कि मेटल एंड स्टोन पर यानी कि पत्थरों और धातुओं पर लिखवाया जाता था, जो उनको खोद कर तो जो पत्थर और धातु पर लेख लिखवाए जाते थे उसे हम इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेख तथा अभिलेख कहते हैं। और हम जो है इसकी हेल्प से जो है इंस्क्रिप्शंस की हेल्प से हिस्ट्री के बारे में जो है जान सकते हैं। एंड मैनी टाइम्स इंस्क्रिप्शंस वर डन ऑन मेटल ऑल्सो। और कई बार जो है यहाँ पे मेटल पे भी इंस्क्रिप्शंस लिखवाए जाते थे, यानी जो धातु होते हैं उस पर भी जो है यहाँ पे लिखवाया जाता था और लिखाई होती थी। Kings used to conserve with the people by carving his order and command on these rocks. Many kings and queens has inscribed the information about the kingdom, victorious religions and culture on
दिस स्टोन्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस टाइम पे जो किंग थे वे लोगों के साथ जो है वहाँ पे रहने वाले जो पीपल्स थे, यानी कि राजा जो थे वे वहाँ पे रहने वाली प्रजा के साथ जो है कंजर्व करने के लिए, बातचीत करने के लिए जो है, तथा जो है वे लोग अपना ऑर्डर्स जो देते थे, ऑर्डर देने के लिए और कमांड देने के लिए जो है इस तरह से यहाँ पे जो है इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे। एंड काफ़ी सारे जो है किंग्स एंड क्वींस जो है वे इस तरह के इंफॉर्मेशन जो है अपने किंगडम में उन्हें जो मिला है उसके बारे में, अपने रिलीजन्स के बारे में और अपने कल्चर वगैरह के बारे में जो है इस तरह के इंस्क्रिप्शंस जो है स्टोन वगैरह पर लिखवाते थे। स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका आर वेरी फेमस। रिकॉर्ड्स एंड इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन दिस आर लॉन्ग लास्टिंग। तो यहाँ पे हमें बताया है कि स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है उसमें अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है वह जो है काफ़ी फेमस और पॉपुलर है, और इसमें जो लिखा हुआ है रिकॉर्ड्स एंड इंस्क्रिप्शंस ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। तो इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो है सम स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोकास टाइम जूनागढ़ में जो है ये इसके बारे में आपको बताया गया है। तो आगे हमें जो है अब कॉपर प्लेट्स के बारे में जो है यहाँ पे हमें कॉपर प्लेट्स यानी कि ताम्रपत्र जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि यह भी है हमारे हिस्ट्री जानने में काफ़ी यूज़फुल है। द टेक्स्ट विच इज़ इंग्रेव्ड ऑन कॉपर शीट इज़ कॉल्ड ताम्रपत्र, ताड़पत्र। मैनी किंग्स हैव इंग्रेव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेशंस एंड डोनेशन ऑन ताड़पत्र। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो टेक्स्ट जो है जो कि जो तांबा होता है उस पर जो है ये लोग लिखवाते थे किंग वगैरह, उसे जो है ताड़पत्र कहा जाता है। और मैनी किंग्स जो है काफ़ी सारे किंग्स जो है उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे कैसा था और वे लोगों ने जो जो डोनेशन वगैरह किया था किस तरह से दान करते थे एंड उनके जो है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैसा था उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वे लोग ताड़पत्र पर लिखवाते थे। Such ताड़पत्रों have been found in Gujarat in large number. They give us information about the name of religion, name of king, religion, administrations and donations. Such ताड़पत्र have been preserved in the Hemchandracharya Library in Patan, North Gujarat, LD Institute of Indology, Navrangpura, Ahmedabad, BJ Learning and the Research Studies, विद्या भवन अहमदाबाद, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा, गांधीनगर। तो यहाँ पे हमें कॉपर प्लेट के बारे में बताया गया है कि यह जो तांबे पर लिखवाए जाते थे उसे जो है यहाँ पे कॉपर प्लेट्स यानी ताड़पत्र कहा जाता है। एंड जो किंग्स थे वे अपने एडमिनिस्ट्रेशन वर्क एंड डोनेशन वगैरह जो करते थे वे उस समय ताड़पत्र पर लिखे हुए देखने को मिलते हैं। और हमें जो है गुजरात में काफ़ी सारे ताड़पत्र मिले हैं। और उसके बाद में आगे हमें बताया है कि ये जो ताड़पत्र है उस पर जो है यहाँ पे किंग के नाम हमें देखने को मिलते हैं, उनका रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशंस और जो उन्होंने डोनेशन किया उस सब के बारे में। इसके साथ में जो है हमें बताया है कि काफ़ी सारे ताड़पत्र जो है उन्हें यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है, जैसे कि हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी जो पाटन में है, उसके बाद एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी नवरंगपुरा, और ऐसे जो इंस्टीट्यूट वगैरह है या फिर ऐसे जो है जगह वहाँ पे जो है इन सबको प्रिजर्व करके रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमें आगे कॉइन्स के बारे में बताया गया है। कॉइन्स आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नोट टू द हिस्ट्री। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कॉइन्स भी जो है हिस्ट्री जानने में बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट सोर्सेस है। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेम ऑफ किंग, हिज रिलीजन, कल्चर एंड टाइम फ्रॉम दिस कॉइन्स। पंचमार्क कॉइन्स ऑफ द 5th BC हैव बीन फाउंड इन इंडिया विच इज़ द ओल्डेस्ट कॉइन। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमें जो है इन कॉइन की हेल्प से जो है उस समय के जो उनके किंग थे उस समय में उनका जो रिलीजन था, उनका कल्चर कैसा था, एंड यह सब जो है हमें कॉइन्स पर देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि पंचमार्क का जो ये कॉइन्स है जो कि 5th BC जो कि ईस्वी सन की पूर्वी सदी है ना उसके पहले का है। तो उसके बारे में जो है हमें यहाँ पे बताया गया है कि यह कॉइन जो है सबसे ओल्ड कॉइन है बाकी कॉइन्स के कंपेयर में। अदर देन दिस गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अदर देन जो है दिस गोल्ड, कॉपर कॉइन्स, ग्रीक किंग्स, मौर्य एज, गुप्ता एज हैव बीन फाउंड। They give us information about their social, religious, economic and political structure of that state। तो यहाँ पे हमें बताया कि ये जो कॉइन हमें मिले हैं ग्रीक वगैरह के और उसमें कॉपर, सिल्वर वगैरह के जो कॉइन मिले हैं उसमें जो है हमें यहाँ पे मौर्य एज में और उसके बाद गुप्ता एज में वगैरह जो है किस तरह से लोगों का उनके लाइफ स्टाइल क्या थी, सोशल
रिलीजियस क्या था, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, उस समय में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था उनके स्टेट का, इस सब के बारे में जो है हमें कॉइन्स की हेल्प से जानने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें कॉइन्स के बारे में बताया है कि कॉइन्स जो है यह भी जो है हिस्ट्री जानने में काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। उसके बाद में जो है हमें कॉइन्स से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि कॉइन्स पर जो है किंग का नाम, रिलीजन, उसके बाद कल्चर वगैरह जो है वह सब कॉइन पर देखने को मिलता है। और पंचमार्क का जो कॉइन है जो कि 5th BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट का जो है, BC का मीनिंग बिफोर क्रिस्ट होता है, तो यानी कि जो ईस्वी सन की पूर्वी सदी थी, 5वीं सदी, उससे पहले का है। यह जो है बाकी सब कॉइन्स के कंपेयर में काफ़ी ओल्ड कॉइन माना जाता है। और उसके बाद में हमें जो काफ़ी सारे कॉइन्स हुए उसकी हेल्प से जो है हमें बाकी सब जो है स्टेट वगैरह की जानकारी मिली कि जिसमें जो है उस समय में लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, उस सब के बारे में जानने को मिला। तो यहाँ पे जो है आपको पंचमार्क कॉइन्स का यहाँ पे जो है आपको इस पिक्चर में बताया गया है। Punchmark coins, the coins created by the pressing method pieces in the mold are called punchmark coins। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो है इस कॉइन को प्रेस करके जो है यहाँ पे बनाया जाता था, उसको चाप कर। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो कॉइन होता है इसे हम पंचमार्क कॉइन कहते हैं।